एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। न्यू वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैथ्स को इजी बनाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बार ग्राफ। व्हाट इज़ अ बार ग्राफ? अब हम सोचेंगे बार ग्राफ होता क्या है। बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, विड्थ का मतलब होता है चौड़ाई, जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। कैन बी ड्रॉन हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली का मतलब क्या होता है, पेज की लाइन होती है ना, जैसे कि ये पेज की लाइन है ऐसे, ये होता है हॉरिजॉन्टली, मैंने बनाया हुआ है आपको इस तरह से। और वर्टिकली, वर्टिकली मतलब लंबा लंबा। विद इक्वल स्पेसिंग बिटवीन देम, जिनके बीच में बराबर दूरी हो, जैसे कि ये, जैसे कि ये, तो ये क्या कहलाता है, बार ग्राफ कहलाता है। बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, ऐसे बार्स बनाई जाएं जिनकी चौड़ाई जो है बराबर हो, चाहे वो लंबे खींचे जाएं चाहे वो लेटा के खींचे जाएं, यानी हॉरिजॉन्टली खींचे जाएं, तो उन्हें उनके बीच में क्या होता है, स्पेसिंग बराबर होती है। और उन लेंथ ऑफ ईच बार रिप्रेजेंट अ नंबर, और एक बार क्या करती है, इसका एक नंबर को रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि आपने एक चॉकलेट देखी हो किटकैट, किटकैट को जब हम खोलते हैं तो उसके अंदर हमें लंबे लंबे बार्स मिलते हैं, तो वो इसे आप समझ लीजिए जैसे कि हम बार ग्राफ पढ़ रहे हैं, तो हमें वहाँ पे ऐसे ही बार्स बनाने होंगे, तो इसी को हम क्या कहते हैं, बार ग्राफ कहते हैं। अब हम देखेंगे कि बार ग्राफ दिखता कैसा है और उसे कैसे पढ़ते हैं। यहाँ पे जो आपको पिक्चर दिखाई गई है वो क्या है, एक बार ग्राफ है, और आप देखेंगे कि कैसा दिखता है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे ये बार्स, ये बार्स के बारे में मैं बात कर रही थी आपसे कि हम इस तरह की बार्स बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका पढ़ेंगे, इसका स्केल कैसे चूज़ करते हैं। 1 यूनिट लेंथ बराबर 10 स्टूडेंट, ये क्या है, यहाँ पे स्केल है। जब भी हम बार ग्राफ बनाते हैं तो हम किससे बनाते हैं, बार पेपर पे बनाते हैं। और बार पेपर पे क्या होता है, छोटे छोटे डब्बे बने होते हैं, लाइक मैथमेटिक्स की जो कॉपी होती है उस टाइप से। तो ये जो एक डब्बा होता है उसे हम क्या कहते हैं, 1 यूनिट, ठीक है। 1 यूनिट को जब हम देखते हैं तो उसे हम मान के चलते हैं अपने डाटा के हिसाब से कि हमें उसे क्या मानना है। हमारा डाटा बहुत बड़ा हो तो हम मान सकते हैं 1 यूनिट बराबर क्या होता है, 100 मान सकते हैं। यहाँ पे क्या माना है, 1 यूनिट बराबर 10 स्टूडेंट। और यहाँ पर क्या माना गया है, ईयर्स। और यहाँ पर क्या माना गया है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। तो देखिए 2000 में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट थे, 30, इसे हम ऐसे पढ़ते हैं। 2001 में कितने थे, यहाँ पर देखिए ये 40। 2002 में कितने थे, 50। इस तरह से हम एक ग्राफ को समझते हैं और इस तरह से हमारा बार ग्राफ बनाया जाता है। इसके लिए हमें क्या चूज़ करना होता है, पहले कि स्केल चूज़ करना होता है। दूसरी बात, हमें इनकी एक्सिस चूज़ करनी, इन्हें हम कहते हैं एक्सिस, ठीक है। ये होती हैं इसकी एक्सिस, जहाँ पर हम दो चीज़ों को प्लॉट करते हैं, यहाँ पे उनको लिखते हैं। और बिना स्केल चूज़ किए आप बारग्राफ नहीं बना सकते। अगर आप बनाएंगे तो आपका बारग्राफ ठीक नहीं बनेगा। इन सारी सावधानियों के साथ आप बारग्राफ बना सकते हैं। अगर बारग्राफ दिया हो तो उसे आंसर्स दे सकते हैं क्वेश्चन के। यहाँ मैंने एक क्वेश्चन लिया है और आपको इससे मैं बारग्राफ बनाकर दिखाऊंगी। सबसे पहले बारग्राफ बनाने के लिए आपको ऐसा एक पेपर देखना होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, बारग्राफ पेपर बोलते हैं जिसे। उसमें इस टाइप के बॉक्सेस बने होते हैं। यहाँ पर जो एक बॉक्स है इसे हम क्या बोलते हैं, 1 यूनिट। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, नेम ऑफ फ्रूट्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो आप देखिए आपके पास 8, 3, 5, 4। तो हम क्या करते हैं, हम इसका तो पहले स्केल चूज़ करते हैं। तो हमारा स्केल क्या है, 1 यूनिट बराबर 1 फ्रूट। ये मैंने क्यों लिया, क्योंकि मेरे पास क्या है, यहाँ पे फ्रूट्स हैं, तो मैंने क्या मान लिया, 1 यूनिट बराबर 1 फ्रूट। तो ये मेरा क्या हो गया, स्केल। समझ में आ गया आपको स्केल कैसे लिखते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस तरह से दो लाइन खींच लेते हैं और हम ये क्या, जहाँ पर दो लाइन मिलती है उसे हम क्या मानते हैं, 0। अब हम क्या मान रहे हैं, ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो हम इस तरफ क्या मान लेते हैं, यहाँ मानते हैं हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स।
तो हमने एक एक्सिस पे क्या मान लिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट मान लिया, और यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, नेम ऑफ फ्रूट। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया, दोनों एक्सेस को मार्क कर लिया। सबसे पहला हमारा क्या काम, सबसे पहला देखिए फ्रूट क्या है, बनाना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, और बनाना कहाँ तक, बनाना कितने हैं हमारे पास, 8। तो जब हमने माना है कि हमारे पास 1 यूनिट बराबर 1 फ्रूट है, यानी कि 1 यूनिट बराबर 1 फ्रूट है, तो ये बताइए अगर हम बार ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ से कहाँ तक जाएगा, 8 तक जाएगा, और यहाँ पर ऐसे एक बार बन जाएगी। तो ये क्या हो गया, बनाना। बनाना कितने हो गए हमारे पास, 8। नेक्स्ट है हमारे पास ऑरेंज। ऑरेंज कितने हैं हमारे पास, 3। तो ऑरेंज कहाँ तक जाएगा, 1 2 3। तो ये क्या बन गया, ऑरेंज। थर्ड है हमारे पास एप्पल। एप्पल कितने हैं हमारे पास, 5। तो हम यहाँ से 1 2 3 4 5, और ये क्या हो गया हमारे पास, एप्पल। नेक्स्ट है हमारे पास गुआवा, जो कितने हैं, 4। 1 2 3 4, ये कितना हो गया, गुआवा। कुछ लोगों को शायद समझ नहीं आया होगा कि मैंने ये क्या किया, तो हम यहाँ देखते हैं। इस एक्सिस पे मैंने क्या किया, नंबर्स लगाए हैं। जैसे कि बनाना मैंने कहाँ तक पहुँचाया, 8 तक। देखिए यहाँ पर 8 तक बनाना पहुँचाया, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 8 बनानाज हो गए। ऑरेंज कितने हैं हमारे पास, 3। तो मेरा ऑरेंज कहाँ पे टच कर रहा है, 3 पे टच कर रहा है। देखिए उसके बाद यहाँ पे एप्पल कितने पे टच कर रहा है, 5 पे टच कर रहा है, और मेरा गुआवा किस पे टच कर रहा है, 4 पे। तो इस तरह से मैंने क्या किया, इस पूरे डाटा को लंबे लंबे बार्स के फॉर्म में प्रेजेंट किया, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, एक बार ग्राफ कहते हैं। और अगर आपसे इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप इजीली उसका आंसर दे सकते हैं। चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, जिसमें हमें खुद से बार ग्राफ बनाना है और चीज़ों को समझना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, द नंबर ऑफ मैथमेटिक बुक्स सोल्ड बाय अ शॉपकीपर ऑन 6 कॉन्जिक्यूटिव डेज इज शोन बिलो। यहाँ दिया गया है कि एक शॉपकीपर किस दिन कितनी किताबें बेचता है। ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन चूजिंग द स्केल ऑफ योर चॉइस। अब आपको इसमें फ्रीडम दे रखी है कि आप अपनी मर्जी का कोई भी स्केल चूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये देखना है कि हमें क्या स्केल चूज़ करना चाहिए। देखिए हमारे पास कितना है, मैक्सिमम 70। तो हमें इसी पेज में सब कुछ फिट करना है। तो हम चेक कर लेते हैं कि हमारा 70 पेज में आ जाएगा। देखते हैं, यहाँ 0 10 20 30 40 50 60 एंड 70 हमारा इस स्केल में ईजीली आ गया। तो हम क्या मान लेते हैं, 1 यूनिट इज इक्वल टू कितनी बुक्स हैं, 10 बुक्स। ये हमारा क्या हो गया, स्केल। मैंने आपको बताया था स्केल चूज़ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है बार ग्राफ में। ठीक है, तो हम क्या करना शुरू करते हैं, इसको बनाना शुरू करते हैं। लेकिन हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, इनकी साइड्स क्या होती हैं, ये क्या है, नंबर ऑफ बुक्स। और यहाँ पर क्या मान लिया मैंने दूसरी साइड, ये हो गए डेज। चलिए स्टार्ट करते हैं। संडे को कितनी किताबें बिकी, 65। देखिए संडे को 65 के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, 65 तो इसमें है ही नहीं। तो मैं आपको बता दूँ, अगर मैंने पूरे को 10 माना है तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 5। तो हम कहाँ तक जाएंगे, पहले हम जाएंगे 60 तक, आधा और जाएंगे, तो ये कितना हो गया हमारा 65। तो ये क्या हो गया, संडे। ठीक है, नेक्स्ट है मंडे। मंडे कितना आएगा, 40 तो इसमें है स्केल में, तो हम कहाँ तक जाएंगे, 40 तक जाएंगे, और इस तरह से एक बार ग्राफ बना देंगे। ये क्या हो गया, मंडे। थर्ड है ट्यूसडे। ट्यूसडे कितना है, 30। इसको भी हम इजीली बना सकते हैं, 30 यहाँ हो गया ट्यूसडे। फोर्थ है वेडनेसडे को 50। तो वेडनेसडे को कितना बनाना है आपको, 50। थोड़ा बहुत लाइनें आगे पीछे हो रही हैं क्योंकि बिना स्केल के बना रही हूँ, आप स्केल से बनाइएगा। ये हो गया वेडनेसडे। नेक्स्ट हो गया थर्सडे, कितना 20 ओनली। तो यहाँ पर ये हो गया थर्सडे।
फ्राइडे को कितना है 70, 70 कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक, फ्राइडे। देखिए आपने अपनी मर्जी का स्केल चूज़ करके इतना खूबसूरत सा बार ग्राफ बना लिया और इससे आपको समझ में भी आ गया बार ग्राफ आपको बनाना कैसे है। ठीक है, तो इस तरह से आप इजीली किसी बार ग्राफ को बना सकते हैं। कितना ही बड़ा डेटा आपके पास दिया हो, आप ये समझ सकते हैं कि हमें इसे कैसे प्रेजेंट करना है। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।